आज मैं ब्रेकफास्ट में गेहूं के आटे से बहुत ही बढ़िया सी टेस्टी सी रेसिपी बनाने जा रही हूं, जो खाने में लाजवाब तो है ही, बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ 2 चम्मच तेल से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। ये ब्रेकफास्ट घर में रखे हुए सामान से ही तैयार हो जाता है। मेरे चैनल घर की रसोई विद सुनीति सरकार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल ना भूलिएगा। पास में बेल है, उसे ऑल पे कर दीजिएगा ताकि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया है और बाउल में हमने लिया है 1 कप गेहूं का आटा और कप का चौथाई हिस्सा लिया है हमने रवा और हाफ टी स्पून इसमें जीरा डालेंगे। आप चाहें तो अजवाइन भी डाल सकते हैं। और हाफ टी स्पून इसमें नमक लिया है स्वाद अनुसार और हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं और 2 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल डालना टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें डालने के बाद चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर दें। अगर चम्मच से मिक्स करते हुए नहीं बन रहा है तो हाथों की मदद से आप इसको अच्छे से तेल और आटे को मिक्स कर सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब हमने ये लिया है कप में पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस आटे को गूँथ लेंगे। इस आटे को हमें बहुत ज़्यादा गीला नहीं सानना है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड करना है। बस इसका पूड़ी का जिस तरह से डो तैयार करते हैं उसी तरह का डो बनाकर इसका रेडी करना है। तो इस नाश्ते को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में इतना ज़्यादा लाजवाब है कि जो भी खाएगा बस खाता ही जाएगा। तो ये लीजिए डो बनकर तैयार हो गया है। तो डो को ढककर रख देते हैं रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए और तब तक चलते हैं दूसरी तैयारी कर लेते हैं। और ये डो से बचा हुआ पानी इसको हटा देते हैं। तो ये हमने लिया मिक्सी ग्राइंडर, इसमें डाला है धनिया और 2-4 कलियां हमने लहसुन की डाली है, 3-4 हरे मिर्चे ले लिए हैं, स्वाद अनुसार नमक और जीरा का पाउडर ले लिया है। 1.5 टीस्पून हमने लिया है खटाई पाउडर। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है और इसको हम जल्दी से पीस लेते हैं। तो ये लीजिए पीसकर तैयार हो गई बहुत ही टेस्टी चटनी। क्योंकि अगर ये रेसिपी बना रहे हैं तो चटनी का काम तो होगा ही, क्योंकि चटनी के बिना सब कुछ अधूरा है। तो ये हमने लिए हैं 5 आलू बॉईल करके छील लिया है और इसको हम कर लेंगे कद्दूकस। आप इसे मैसर से मैश भी कर सकते हैं। तो ये लीजिए आलू कद्दूकस हो गया है। तो इसमें हमने 1 प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, उसको डाल दिया है और हरा मिर्चा अदरक डाल दिया है और ये हमने धनिया पत्ती डाल दी है और ये बॉईल किए हुए हरे मटर हैं, इसको भी इसी में डाल देते हैं। और चलते हम मसाले डाल लेते हैं। हाफ टी स्पून हमने चिली फ्लेक्स डाले हैं, हाफ टी स्पून खटाई पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा लाल पिसा हुआ मिर्च। सारी चीज़ें डालने के बाद मैसर की मदद से मटर को थोड़ा सा दबा देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब हम लेंगे चम्मच और चम्मच की मदद से आलू को साइडों से हटाकर बीच में कर लेंगे और हाथों को अच्छे से हमने क्लीन कर लिया है। और क्लीन करने के बाद आलू में सारे मसाले को और प्याज धनिया को अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि हाथों से बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो ये लीजिए आलू का डो तैयार हो गया है। तो अब हमने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, जिससे कि आलू हाथों में चिपके नहीं और अच्छे से इसकी लोइयां तैयार कर सकें। तो छोटी छोटी हमने लोइयां ली हैं और लोइयों को हमने हाथों से उंगलियों से फैला लिया है और फैलाने के बाद हमने ये पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और उस टुकड़े को बीच में रखने के बाद आलू के बीच में रख देंगे और उसकी लोई तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से जिस तरह से वीडियो में दिखा रहे हैं इस तरह से हमने ये देखिए एक लोई तैयार कर ली है। इसी तरह से आपको दूसरी गोली भी हम बनाकर दिखाते हैं। तो ये हमने चम्मच की मदद से आलू का डो ले लिया है और उंगलियों की मदद से गदेली पर उसको हमने फैला दिया है और एक पनीर का टुकड़ा लिया है, उसको हम चटनी में डिप कर लेंगे और डिप करने के बाद इसको उसी फैली हुई आलू की टिक्की पे गदेली पे इस पर रख लेंगे और इसको चारों तरफ से अच्छे से कवर कर देंगे ताकि ये बाहर ना आए। और अच्छे से कवर करने के बाद दोनों हाथों की मदद से इसको गोल कर देंगे। तो ये देखिए दूसरी गोली भी बनकर तैयार हो गई है। तो ये लीजिए इसी तरह से हमने ये सारी गोलियां बनाकर तैयार कर ली हैं
आप चाहे चटनी की जगह टमाटो सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गोलियों को रख देते हैं साइड में और चलते हैं डो की तरफ। तो ये देखिए डो बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है, एकदम रेडी है बनाने के लिए। तो इसको 2 भागों में कट कर लेंगे। तो दोनों भागों को अच्छे से एक लोई की तरह तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से लोई हमें तैयार करनी है। बहुत ही सॉफ्ट डो बनकर तैयार हुआ है। तो दोनों लोइयाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो बेलने के लिए हमने ये लिया है चक्का। चक्के पे हमने एक लोई को रख दिया है और लोई को रखने के बाद इसमें सूखा आटा थोड़ा सा लगाएंगे और बेलन की मदद से इसको हमें बेल लेना है। जिस तरह से रोटी बेलते हैं उतना ही पतला हमें इसको बेल कर तैयार करना है। तो ये लीजिए लोई बिल गई है। तो अब इसको दिखा देते हैं कितना पतला बेलना है। तो ये देखिए इतना पतला हमें इसको बेल कर तैयार करना है। तो अब इसे कट करने के लिए ये हमने कटोरी ली है, धारदार कटोरी है। आप कोई भी कटोरी, गिलास या ढक्कन ले सकते हैं जिसमें धार हो। इससे बहुत ही आसानी से ये गोल आकार में कट कर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए 2 लोइयाँ मेरी तैयार हो गई हैं, 2 पूरी बनकर। तो बाकी का बचा हुआ साइडों का आटा हटाकर उसी में मिला देंगे और इसको हम देखिए किस तरह से हम गोलियों को भरते हैं। तो एक एक गोली उठाते जाएंगे और ये देखिए इस तरह से इसको हमें गोली को कवर करना है। तो ये बहुत ही टेस्टी लाजवाब सा नाश्ता बनकर तैयार होता है। जो भी खाएगा बस खाता ही जाएगा, क्योंकि ये इतना बढ़िया टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है और बहुत ही कम तेल में ये बनता है। अगर आपके पास धारदार कटोरी या गिलास ना हो तो आप इसकी जगह आप छोटी छोटी लोइयाँ कट करके भी बेलकर इस गोलियों को भरकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए पहली गोली हमारी तैयार हो गई है। तो इसको प्लेट में रख देते हैं। तो इसी तरह से दूसरी बिली हुई रोटी को भी यूज़ करेंगे। तो दूसरी बिली हुई हमने रोटी ले ली है और उसमें हमने आलू की गोली को रख दिया है और इसको अच्छे से आलू की गोली को कवर कर देंगे। तो जिस तरह से वीडियो में दिखा रहे हैं उसी तरह से हमने उसको कवर कर दिया है और उंगलियों की मदद से उसको अच्छे से दबा दिया है और बचा हुआ ऊपर का जो हिस्सा है उसको तोड़ के अलग कर दिया है। और ये देखिए दूसरी गोली भी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हम सारी गोलियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए सारी गोलियां बनकर तैयार हो गई हैं। तो एक गोली अभी बची हुई है, उसको हम बचे हुए आटे से बेलकर तैयार करेंगे। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करके हमने ये अप्पे मेकर उस पर रखा है। गैस की फ्लेम को अभी हम फुल रखेंगे और फुल गैस पर हमने अप्पे मेकर में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और एक खाने में हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है। तेल थोड़ा सा गर्म हो गया है तो उसमें हमने डाल दिए हैं सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल डालने के बाद जैसे ही हल्के से छुटपुटाने लगेंगे उसी समय इन गोलियों को अप्पे मेकर में रख देंगे। एक एक गोलियों को एक एक सांचे में रख देंगे और रखने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और थोड़ी देर के बाद गोलियों को पलट देंगे। गोलियों को हर थोड़ी देर के बाद पलटना ज़रूरी है, नहीं तो गोलियां जल सकती हैं। गैस की फ्लेम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि गैस की फ्लेम अगर तेज़ होगी तो गोलियां जल सकती हैं और पकेंगी भी नहीं। तो ये देखिए बढ़िया सी सुनहरी भुन गई हैं। गोलियों को हर 5 सेकंड के बाद पलट देना है ताकि हर तरफ से सुनहरी और क्रिस्पी भुन जाए। इस ब्रेकफास्ट को सिम गैस पर ही बनाना चाहिए या मीडियम करके। तो इससे जो है नाश्ता अंदर तक पक भी जाता है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। सारी गोलियों में बहुत ही ज़्यादा क्रैक आया, इसका मतलब ये नाश्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो ये देखिए गोलियां अच्छे से हर तरफ से सिक गई हैं। तो सिकी हुई गोली को निकाल लेंगे और जो खाना खाली हुआ है उसमें जो हमने एक गोली बची हुई बनाई है उसको रख देंगे। तो ये देखिए भाई लाल लाल क्रिस्पी सी ये गोलियां सिक कर तैयार हो गई हैं। देखकर ही मुंह में पानी आने लगा है। तो इस हेल्दी सी रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं आप? जल्दी से ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो सिकी हुई गोलियों को निकाल कर प्लेट में रख लेंगे और एक जो हमने बाद में गोली बनाई है उसको हमने रख दिया है, वो भी साथ में सिकती रहेगी। तो ये देखिए सारी गोलियां सिक कर तैयार हो गई हैं। तो प्लेट में निकाल लेंगे। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और अप्पे मेकर में एक साथ ये गोलियां बनकर तैयार हो जाती हैं। तो इन गोलियों को पलटते रहेंगे और ये देखिए कितना तेल बच भी गया है। तो यकीन मानिए कि 1 चम्मच में ये सारी गोलियां बनकर तैयार हो गई हैं। बची हुई गोलियों को भी हमने निकाल लिया है
तो इस रेसिपी को आप क्या कहना चाहेंगे, कचौड़ी, पकौड़ी या गेहूं के आटे से बनने वाली बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आपने इस नाश्ते का क्या नाम रखा है, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइए। आपके पास अगर अप्पे मेकर नहीं है तो आप इसे डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना क्रिस्पी सा ये ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हुआ है। ब्रेकफास्ट में खाने वाली बेसन की रोटी है, जैसे और भी रेसिपीज हमने तैयार की हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो लिंक पे जाकर आप उन रेसिपीज को देख सकते हैं। तो ये देखिए गोली को हम तोड़कर भी दिखा रहे हैं, कितनी बढ़िया ये गोली बनकर तैयार हुई है। और इसका पनीर का टुकड़ा देखिए, तो आ गया ना मुंह में पानी। तो ये रेसिपी कब ट्राई कर रहे हैं? रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पे कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।